भाई अजीब विडंबना है कि जब भी आप अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा अवश्य रास्ते में आती है। हम 10 किलोमीटर ही थोड़ा आगे चले हैं और हमारी स्कूटी का टायर जो है पिछला वाला पंचर हो चुका है। और आप यकीन नहीं करोगे, गर्मी भी है और बड़ी ही मुश्किल से ये गाड़ी घसीट पा रहा हूँ मैं। टेंशन बहुत बन रही दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शन की एक अभिलाषा माता के दरबार की। और मैं जुगाड़ लगाते हुए कि कहाँ पर पंचर वाला है, लोगों से पूछते हुए धीरे धीरे गाड़ी को घसीटते हुए आगे चल रहा हूँ। मुसीबत तो है दोस्तों, लेकिन दर्शन करना है तो ये सारी चीज़ें तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि माता भी थोड़ा सा आपकी कठिन परीक्षा लेती हैं, अपने दरबार तक बुलाती है तो आपसे परिश्रम भी करवाती हैं। कोई नहीं, चलते हैं माता के दरबार में। गाड़ी घसीटते हुए जय माता दी बोलते हुए, थोड़ा टेंशन और थोड़ा उम्मीद माता के दर्शन की, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हाईवे है तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि पीछे से ट्रक वगैरह आ रहे हैं तो कोई दुर्घटना न हो जाए। खैर माता के ऊपर भरोसा है तो हम अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जय माता दी, जय माता दी बोलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये धूप में भाई साहब आपको बता नहीं सकते कि इस गाड़ी को घसीटने में कितनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि पिछला चक्का बिल्कुल ज़मीन पे रख गया है और 1% भी इसमें हवा नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो कि कितना मुश्किल गाड़ी अब होगा। स्टार्ट करके वो बड़ी जरा मुश्किल से एक्सीलेटर हो तो पंचर आगे वाला है भागे। और हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को पंचर बनवा के फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक दोस्तों। जय माता दी। से लगभग 35 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गए हैं माता के दरबार में। आइए माता के दर्शन करते हैं। और हिरण नदी के तेज बहाव के बीच में माता का स्थान, एक ही शिला पर विराजमान माता अपने 7 बहनों के साथ में, ऐसे प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको आज संपूर्ण दर्शन कराते हैं माता रानी के दरबार के। और दोस्तों, हम पति और पत्नी दोनों बड़े हर्षोल्लास के साथ मन में माता के दर्शन की इच्छा लिए माता के दरबार की ओर आगे बढ़ते हुए, साथियों, ये स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर कटंगी रोड पर स्थित ये माँ नाहन देवी का ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। और यहाँ के लोगों के अनुसार इसकी ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो भी यहाँ पर अपनी मन्नत और मुरादें लेकर माँ के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं, उनके श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनकी मांगें, उनकी मन्नतें अवश्य ही पूरी करती हैं माँ नाहन देवी। ऐसे प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल पर आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान की एक विशेषता और है कि एक ही शिला पर माँ अपने 7 बहनों के साथ में विराजमान हैं। और यहीं ऊपर की तरफ एक शिला और है जिसकी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता के एक भाई की शिला मानी जाती है। माँ 3 रूपों में यहाँ पर विराजमान और अपने अभूतपूर्व दर्शन देते हुए भक्तों को धन्य कर देती हैं। दादा बताइए कि माता की यहाँ पे क्या प्रतिष्ठा है, कितने सालों से माता यहाँ निवास रहते हैं और क्या इसका इस क्षेत्र के अंदर महत्व है माता का? आप पूरी स्टोरी बताएं। जी। जिला जबलपुर है मेरा की है ककरहटा गिरा, थल ऊपर पानी, पानी ऊपर मात जी बैठी है आसन मार। जे कम से कम 100 साल के ऊपर के हमारे सियाने लोग, बुजुर्ग लोग पूजा करते आए, सपना देती हैं, सब बताती हैं। अच्छा। और एक नर्मदा बाई पटेलन है थी, उसने यहाँ यज्ञ करना शुरू किया। अच्छा जी। तो ये मतलब 100 साल से माता यहाँ पे 100 स्थापित है? साल के ऊपर। 100 साल से ऊपर है। हाँ। अच्छा, और सपना दे के मतलब यहाँ पे विराजमान हुई है? अच्छा अच्छा। अब जैसे 5 में बाढ़ आई, जी जी।
वहाँ ऊपर से पूजा करे तत्काल नदी उतर गई। अच्छा अच्छा, इतना मतलब माता का प्रभाव है। जिसको अपनी अर्जी लगाते हैं, जी जी। आत्मा से अगर पुकार की है आपने, तो आपका काम सिद्ध होगा। अच्छा अच्छा, जी, मतलब इतनी कृपा है माता की यहाँ पे। माता की। जी जिसकी गोदी खाली रहती है जी। उसके हाथे लगवाते हैं। हाँ 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 हाँ, और आत्मा से अगर आपने किया है उनकी पूजा, तो बिल्कुल आपकी गोदी स्वीकार भरेगी। होती है। जी। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा गांव लगता है दादा अपना? जी, ककरहट्टा ग्राम। ककरहटा ग्राम है ना? चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दर्शकों को हमारे। और नाहन देवी के नाम से हाँ, प्रसिद्ध यहाँ पे माता का निवास, और 3 माता की यहाँ पे प्रतिमा दिख रही हैं, तो कौन कौन सी माता हैं उसमें? माता एक ही हैं। अच्छा। स्थानीय लोगों के कहने के बाद हमने इस प्रांगण के संपूर्ण दर्शन करने की कोशिश की और हम इसी स्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ चल दिए, जहाँ पे ऐसी मानता है कि माता के एक भाई की भी शिला वहाँ पर मौजूद है और माता भी शिला के रूप में ही यहाँ पर विराजमान है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथियों, हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और स्थानीय बुजुर्ग भी हमारे साथ साथ हमें उस स्थान तक ले गए जहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं और जहाँ से माता का संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि धीरे धीरे हम आगे की तरफ इनके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ जानवर भी, मवेशी भी यहाँ पर हमें दिखाई दिए, हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमें जिस चीज़ की अनुभूति हुई, यकीन मानिए आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। ऐसी असीम शांति और सुख का अनुभव सामने माता की भव्य मूर्त माँ महाकाली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में 3 प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं और सामने कलकल बहता हुआ इस नदी का पानी और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। शिलाएं मौजूद हैं और शिलाएं भी बड़ी अद्भुत स्वरूप में है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसी जगह पर आप यदि सुकून के कुछ पल बिता दें तो जीवन धन्य हो जाता है। और जहाँ पर माँ की कृपा हो वहाँ तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। जनवरी से 22 जनवरी तक मेला भरता है। और जैसा कि यहाँ बताया हमको जो महाराज जी यहाँ पे पूजा करते हैं कि 13 जनवरी से जो है 22 जनवरी तक यहाँ पे मेला भरता है। काफ़ी भीड़ भाड़ भक्तों की रहती है और माता की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है, जिसकी जो भी मान्यता होती है वो माता अवश्य पूरा करती है। तो ऐसी माता, ऐसी नाहन देवी माता के श्री चरणों में हम सत कोटि कोटि नमन करते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप जहाँ पे भी हैं, जबलपुर के आसपास भी हैं, तो माता के दर्शन करने यहाँ ज़रूर आएँ। जबलपुर से लगभग यहाँ की जो नाहन देवी की दूरी है, आप कटंगी रोड पे आइए और जबलपुर से लगभग ये
30 किलोमीटर के आसपास, 25 से 30 किलोमीटर के आसपास, हाँ 40 किलोमीटर। 35 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस यहाँ पे बताया जाता है। तो आप आसानी से अपने वाहन से या ऑटो वगैरह बुक करके यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं और आ सकते हैं आसानी से। ज़रूर आइए, माता की कृपा सब पर बनी रहे, सभी भक्तों पे बनी रहे, हमारे सभी जो भी देखने वाले दर्शक हैं उन पर बनी रहे। इसी के साथ जय माता। तो चलिए दोस्तों, अब हम नाहन देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके जाएंगे सुहजनी की माँ महाकाली के दरबार में। हाँ तो दोस्तों, अब हम नाहन देवी के दर्शन के बाद हम पहुंच गए हैं एक और पौराणिक स्थल। ये भी एक माता का प्राचीन स्थल है जो सुहजनी की काली माँ के नाम से फेमस है। और ये बताया जाता है कि लगभग 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है यहाँ पर स्थापित, और 400 वर्षों से लगातार यहाँ पर अमूमन जबलपुर की सबसे बड़ी जो जवारे बोने की नियम है वो यहाँ पे बोए जाते हैं, और लगभग पूरा गांव ही यहाँ की सेवा में माता के लगा रहता है। और माता का जो ट्रस्ट बनाया गया है, लगभग गांव के आधे से ज़्यादा लोग उस पर कार्यकर्ता बने हुए हैं। और मतलब कई वर्षों से ये परंपरा निरंतर इसी तरह चली आ रही है। और वैसे भी हमने देखा है कि जहाँ पे माता का या कोई भी प्राचीन तीर्थ स्थल होता है, अमूमन त्योहारों के टाइम पर बाहर मेले सी स्थिति हो जाती है। जगह जगह हल्दी, कुमकुम, प्रसाद और तरह तरह की चीज़ों की दुकानें सज जाती हैं। और माता की नवरात्रों की तो बात ही अलग है। और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि नवरात्रि की 11 को, जो इस बार लगभग 3 तारीख को 11 पड़ रही है, यहाँ पर दशहरे जैसा माहौल होता है। माता रानी के हजारों हजार भक्त माता की एक झलक पाने के लिए ललायित रहते हैं। और ये आप इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माँ महाकाली का मंदिर है। और साथ ही यहाँ पर बाजू से प्रतिमा माता की बनाई जाती है, जो यहाँ के ही कार्यकर्ता मिलकर बनाते हैं। प्रतिवर्ष यहीं पर प्रतिमा बनाई जाती है और यहीं पर उनको जो है पास में ही विसर्जित किया जाता है। वर्षों से चली आ रही प्रथा कहीं न कहीं भक्तों की आस्था को और मजबूत करती है। और यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मन्नत और मुरादें लेकर आते हैं, माता रानी उन सब की मुरादें पूरी करती है। खाली झोली भक्तों की अपने दरबार से भरकर ही भेजती है। यही मान्यता के कारण यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष माता के दर्शन करने पहुँचते रहते हैं। साथियों, ये जवारे जो बोए गए हैं, ये हजारों हजार श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है माने जाते हैं। जिनकी भी जो मन्नतें होती हैं या मन्नत पूरी हो जाती है, वह माँ के श्री चरणों में जवारे के रूप में अपनी आस्था को भेंट करते हैं। ये सामने खूबसूरत जवारे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें काफ़ी आस्था और भक्ति भाव होता है। और उसी भक्ति भाव के साथ में
इन जवारों को बोया जाता है। माँ की नौमी खत्म होने के बाद जब माँ का विसर्जन होता है, उसी वक्त इन जवारों का भी विसर्जन कर दिया जाता है और अगले वर्ष फिर इसी प्रकार से जवारे बोए जाते हैं। तो यह हर भक्त की आस्था और विश्वास का एक प्रतीक है जवारे के रूप में, जो परंपरागत विगत। दादा, इस स्थान का नाम बताइए। और जबलपुर में भक्तों के बीच में ये स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी मान्यता है इस स्थान की, तो थोड़ा सा उसके विषय में हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये स्थान जो है ये बहुत पुरातन स्थान है। 400-500 साल पहले का ऐसा बुजुर्गों के द्वारा मालूम हुआ। यहाँ माता जी जो है ना, गांव के लोगों को स्वप्न देके वो आई हैं माता जी। टंगा दो भाई। समझ गए आप? जी जी। तो फिर माता जी का एक पहला उत्सव व्यक्तिगत एक झाड़िया थी, उनके यहाँ आई माता जी। अच्छा। वहाँ से फिर दशहरा होने लगा, तो जगह की कमी से एक तिरगड्ढा पड़ा था, वहाँ पे हुई। जी जी। फिर यहाँ अतिरिक्त जगह देख के यहाँ दशहरा मनाया जा रहा है। यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती माई की स्थापना होती है। अच्छा। काली माई नाम से प्रसिद्ध है। जी यहाँ हर मानव की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी। दुख दर्द, और सबसे पहले तो ये गोद भरना बड़े अच्छे विशाल उत्सव में कोई प्रकार की अनियमितता नहीं हो, न कुछ वो हो, क्योंकि सब लोग श्रद्धालु आते हैं। 12 मास से आते हैं, 12 महीने यहाँ पे। 12 महीने आते हैं लोग। और कितने सालों से मतलब यहाँ पे ऐसा ये अब ये मतलब? तो लोग पुराने हम लोगों के बुजुर्ग बताए। हम लोगों ने गैस बत्ती में भक्का में देखा है, वो मिट्टी का तेल डाल के दशहरा करते। अच्छा अच्छा। जब गैस बत्ती नहीं बनी थी, अच्छा। तब से दशहरा जी जी। गैस बत्ती का निर्माण और नहीं हुआ। सवेरे बोलते हैं 4 बजे पंडित। हाँ, माता तो जी उनके विषय में थोड़ी सी हाँ, तो जानकारी माता जी दीजिए। सुबह 4 बजे 11 की रात को सुबह 4 बजे माता जी आती हैं। इसके बाद में फिर विसर्जन की तैयारी। जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सम्मानी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि माई की क्या यहाँ पे कृपा है कि जो भी भक्त यहाँ पे मन में मुराद लेके श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के दरबार में आते हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास की कभी भी हानि नहीं होती है। माता उनकी मनोकामना सारी पूर्ण करती है। जिनके बाल बच्चे नहीं होते, काफ़ी समय से जो पीड़ित है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे भी लोगों की मनोकामना पूर्ण। तो दोस्तों, हमारा आज का नवरात्रि का 5वां दिन बहुत ही मंगलमय और शुभ रहा। हमने अपने पत्नी के साथ में माता के दोनों दरबार के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, उनके चरणों में हाजिरी लगाई और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी भी मनोकामना माता पूर्ण करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी और सिद्ध स्थानों के हम दर्शन अपने दर्शन इंडिया ब्लॉग के माध्यम से करवाते रहें। तो अभी तक के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद, आभार है। जय नर्मदे माँ की। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माता दी, जय माता दी।